नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज लगभग 1 बजे के आसपास बीए पार्ट थर्ड ईयर का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ। जैसे ही परीक्षा परिणाम घोषित हुआ, सभी ने अपना अपना रिजल्ट देखा। रिजल्ट पाया कोई तो पास हो रहे हैं, किसी के सप्लीमेंट्री हैं, और एक नई समस्या जो सामने आ रही है हर बार, उसी के रिगार्डिंग मेरे पास बहुत सारे भाइयों ने इंक्वायरी के लिए कॉल भी किया था, मैसेज भी आया था। उन सब के लिए मैं एक साथ अपने वॉइस रिकॉर्ड के माध्यम से सभी समस्याओं का समाधान कर रहा हूँ। जिनको ज़रूरत है इन चीज़ों की, वो आराम से इस वॉइस को सुन लें। बाकी अन्यथा मतलब सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है, भले आप अपने हिसाब से देख सकते हो। एक बार इसको कंप्लीट सुने आप, उसके बाद में आपकी सारी समस्याओं का समाधान मैं कर दूंगा। रिजल्ट देखते समय एक चीज़ इशू आ रहा है, जो वो है कि ऐसा लिख रखा आ रहा है उसमें रेड कलर में कि जिन परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम परीक्षात्मक कारणों से रोका गया, वे अपनी समस्त अंक तालिकाओं, जिसमें लिख रखा पार्ट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण यानी फेल हो या पास हो, तथा अनिवार्य विषय सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी व एलिमेंट्री कंप्यूटर सहित की 6% के साथ विश्वविद्यालय में संपर्क करें। नोटिफिकेशन ध्यान से देखें। एक तो ये लिखा हुआ आ रहा है, एक ये आ रहा है कि आपका परीक्षा परिणाम अप्रिय कारणों से रोका गया है। विस्तृत जानकारी हेतु शीघ्र ही विश्वविद्यालय स्थित महाराणा प्रताप भवन के परीक्षा विभाग में संपर्क करें, अन्यथा आप पुनर्मूल्यांकन आदि सुविधा से वंचित रह जाएंगे। इस बाबत विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिफिकेशन संख्या 10 दिनांक 18/7/2019 का अवलोकन करें। जो अभ्यर्थी विश्वविद्यालय आकर अपना रोका गया परीक्षा परिणाम निर्धारित अवधि में जारी करवाकर मूल अंक तालिका प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे अभ्यर्थी यदि पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें ऑफलाइन आवेदन पत्र यानी विश्वविद्यालय के कैश काउंटर से प्राप्त कर मूल अंक तालिका के साथ कैश काउंटर पर निर्धारित अवधि तक ऑफलाइन ही जमा कराना होगा। ऐसे अभ्यर्थी पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकेंगे। ऐसा मान लो ये नोटिफिकेशन बता रहा है, तो रेड कलर में शो रहा है। इन सब का समाधान मैं आज आपके सामने कर रहा हूँ। अब देखिए, चाहे फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आता तो भी लिखा हुआ होता कि एक बार मान लो सेकेंड ईयर में हो सकता है, थर्ड ईयर में, चाहे बीकॉम हो आप, चाहे बीए कर रहे हो, चाहे बीएससी हो, सभी के लिए ये लागू है। तो इनकी समस्या के लिए आप सुना। अगर इस प्रकार का आपके रिजल्ट में किसी भी भाई बहन और आपके रिलेटिव में किसी के लिख रहे तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही इधर उधर भटकने पूछने की आवश्यकता है। जिन बातों को मैं बता रहा हूँ उनको आराम से फॉलो करें, और जो जो मैं समाधान बता रहा हूँ उन समाधान को फॉलो करें। आपका परीक्षा परिणाम पुण्य जारी हो जाएगा। देखो, जिनके ये लिख रखा आ रहा है वो विद्यार्थी अगर रेगुलर है तो एग्ज़ाम फॉर्म पर कॉलेज के जो सील और साइन करवा कर, और जो नॉन कॉलेज स्टूडेंट है यानी जो प्राइवेट है तो एग्ज़ाम फॉर्म के साथ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या फिर कभी फेल हुआ हो या सप्लीमेंट्री आई हो, ठीक है, या कोई 1 या 2 साल का गैप हो, ये सारे दस्तावेज यानी गैप सर्टिफिकेट वगैरह सारे दस्तावेज है जो लेकर आपको यूनिवर्सिटी आना है। जिनके पीटीटी में नंबर आया जैसे अभी चल रहा है, वो दोस्त किसी को व्हाट्सअप कर सकता है, किसी दूसरे के साथ यूनिवर्सिटी भिजवा सकता है। इसमें आपको आवश्यक जो दस्तावेज है वो क्या क्या लगाना है, डॉक्यूमेंट, वो देखिए। पहला है कि फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, अगर फाइनल ईयर का रिजल्ट आपका अटक रहा है, रोका गया, तो आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मार्कशीट, और कभी फाइनल का एग्ज़ाम दिया हो तो या उसमें सप्लीमेंट्री आई हो तो उसकी मार्कशीट लेकर आना है। और या आपके गैप सर्टिफिकेट हो 1 या 2 साल का, तो गैप सर्टिफिकेट बना कर लाना है। और अपने फॉर्म में अगर नॉन कॉलेज लिख रखा है यानी प्राइवेट लिख रखा है, उसकी जगह आपने गलती से या मित्र वाले की गलती से रेगुलर हो गया, या रेगुलर है उसकी जगह नॉन कॉलेज कर दिया गया है, तो अगर उसमें अगर फीस संबंधी कोई बकाया राशि रहती है, ठीक है, अगर रेगुलर की फीस कम होती है, प्राइवेट की ज़्यादा होती है, अगर आपने रेगुलर कर दिया, प्राइवेट हो, तो बकाया फीस आप वापस जमा करवाइए और आपका जो परिणाम है वो संशोधित करवा सकते हैं। ये रहा। अब उसके बाद में ये तो एक समाधान हुआ। उसके बाद में मैं एक चीज़ और बताऊं, इसमें जिस प्रकार से लिख रखा है कि नोटिफिकेशन संख्या 10 दिनांक 18/7/2019 का अवलोकन करें, वो नोटिफिकेशन का, उसी नोटिफिकेशन को मैंने वेबसाइट पर डाउनलोड भी किया है। अपना जो ग्रुप है क्रांतिकारी शिक्षा समाचार, उस ग्रुप में भी मैं नोटिफिकेशन भेज दूंगा, आराम से पढ़ ले उसको।
और विशेष तौर से मेन तौर पर ये नोटिफिकेशन क्या कहता है वो मैं सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणाम वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप सबको पता है। पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना यानी रिवोल्यूशन करवाना है इच्छुक अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि वे अपना परीक्षा परिणाम वेबसाइट पर देखकर परीक्षा परिणाम जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर ऑनलाइन प्रक्रिया से आवेदन प्रस्तुत करें या सुनिश्चित करें। इसका मतलब ये हुआ कि 15 दिन यानी जैसे आज आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो आज से 15 दिन के भीतर आपको क्या करना पड़ेगा, रिवोल्यूशन के लिए फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। परीक्षार्थी जिन्हें मुख्य परीक्षा 2021 से मान लो हुई है, जब कब भी हुई वो सन उसका परिणाम रोका गया, अभी जैसे 21 का रोका गया है ना, उसमें जैसे कोष्टक में इंग्लिश में लिखा हो रहा है RW या EX एक्सेंट यानी दर्शाया गया है, वे सभी अभ्यर्थी विश्वविद्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जो कमियां रहेगी उसकी पूर्तियां कर परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन के भीतर अपना संशोधित परिणाम घोषित करवा लें। यानी कहने का मतलब है कि आज अगर आपका परीक्षा परिणाम घोषित हुआ तो 15 दिन के भीतर आप यूनिवर्सिटी में आके संपर्क करें और अपना जो परीक्षा परिणाम है वो संशोधित करवा लें और जो डॉक्यूमेंट की कमी है वो जमा करवाइए और जो आवेदन शुल्क बकाया है तो वो शुल्क जमा करवा कर अपन करवा सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी ध्यान रखें जो रिवैल्यूएशन यानी पुनर्मूल्यांकन के लिए संशोधन परिणाम घोषित तिथि के 15 दिन यानी जो संशोधित परिणाम आपका जारी होता है रिजल्ट उसके 15 दिन के भीतर आप आवेदन कर सकते हो। निर्धारित तिथि के पश्चात संशोधित परीक्षा परिणाम घोषित होने पर अभ्यर्थी को पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना हेतु आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा, किंतु ये मुख्य परीक्षा परिणाम जारी होने की दिनांक से अधिकतम 30 दिवस के भीतर ही हो सकेगी। देखो ये क्या कह रहा है कि जैसे मान लो जिसका रिजल्ट पास आ गया हो और वो अगर रिवोल्यूशन करवाना चाहता तो 15 दिन के भीतर, ठीक है। अगर मान लो किसी का रिजल्ट रोका गया और रिजल्ट रोका गया है वो वापस संशोधित करवाता है, अगर वो वापस पुनर्मूल्यांकन करवाना चाहता है यानी जिसका रिजल्ट रोका गया फिर संशोधित परिणाम जारी होता है और वो वापस रिवोल्यूशन करवाना चाहता है, पुनर्मूल्यांकन करवाना चाहता है, तो उसके जो संशोधित परिणाम घोषित होता है यानी आज के 15 दिन बाद में या 20 दिन बाद में अगर आपका रिजल्ट संशोधित जारी होता उस तिथि से लेकर 15 दिन के भीतर आपको क्या करना है, रिवोल्यूशन का फॉर्म वापस अप्लाई करना है, ठीक है। और ऐसे जो संशोधित है या अभ्यर्थी हैं जिसका परिणाम संशोधित जारी हुआ है उनको मुख्य परीक्षा की तिथि है ना, मुख्य परीक्षा की परिणाम घोषित होने यानी मुख्य परीक्षा कौन सी की आज से, चीज़ को समझे, आज से 30 दिवस के भीतर यानी मुख्य परीक्षा से तो 30 दिन तक का टाइम मिलेगा और संशोधित परीक्षा परिणाम से 15 दिन का, उसके अंदर अंदर आप क्या करवा सकते हो, पुनर्मूल्यांकन करवा सकते हो। और जिन अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम में बाद में लिख रखा है यानी RL दर्शाया गया है, ऐसे अभ्यर्थी परीक्षा परिणाम जारी होने के 3 दिवस पश्चात यानी 3 दिन, जैसे आज लिख रखा है बाद में उसके 3 दिन बाद में, जैसे आज से 3 दिन बाद में विश्वविद्यालय या अपने महाविद्यालय यानी विश्वविद्यालय में से आपको संपर्क करना है और ऐसे अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय द्वारा संशोधित परिणाम जारी करने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन का अवसर दिया जाएगा, यानी उनको भी 15 दिन का अलग से टाइम दिया जाएगा। और सभी प्रकार के जो अभ्यर्थी हैं जिसका अगर परीक्षा परिणाम रुका हो ऐसे अभ्यर्थी को पुनर्मूल्यांकन हेतु विश्वविद्यालय के केस काउंटर से क्या करना पड़ेगा, आवेदन पत्र प्राप्त करना पड़ेगा और जो मैनुअल प्रक्रिया है से आवेदन शुल्क भी जमा करवाना पड़ेगा। आप व्यक्तिगत रूप से खुद को उपस्थित हो सकते हो और किसी के साथ भी भेज सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और अधिक जानकारी के लिए आप जो यूनिवर्सिटी है उसके जो महाराणा प्रताप भवन सभागार है वहाँ जाकर आप खुद व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें और जो डॉक्यूमेंट की कमी रह गई उस कमी को पूरा कर दें। यानी ये प्रक्रिया आप आज अगर किसी का रिजल्ट अगर रोका गया तो 15 दिन के भीतर ही करें, उसके बाद में आपका नहीं हो पाएगा। इस प्रकार सारी चीज़ें मैं आपको समझा पाया हूँ। आशा करता हूँ कि आपको पूरी ये चीज़ें आपको समझ में आई अच्छे से। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आराम से इस रिकॉर्डिंग को 2 बार सुने। अपने जो क्रांतिकारी शिक्षा समाचार ग्रुप हैं उसमें मैं दोनों प्रकार के जो नोटिफिकेशन है वो मैं भेज दूँगा। और अगर किसी भी प्रकार की ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर इसी ग्रुप में है। और अगर सामान्य सी बात है अगर आपको समझ में आ गई तो संपर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर आप जानते हो तो अन्य किसी भाई और बहन की हेल्प कीजिए, यही उम्मीद है। और कोई दिक्कत ज़्यादा है नहीं इसमें, आप आराम से ये चीज़ें सारी सॉल्व कर सकते हो। इसी आशा और उम्मीद के साथ आपका अपना भाई फारूक मोहम्मद, NEC पूर्व जिला सचिव। धन्यवाद।